हम आते हैं, हमारा टॉपिक था कि हम लोग पढ़े थे वाटर एंड सैनिटरी सिस्टम। ये वाटर एंड सैनिटरी सिस्टम के अंदर हम लोग पहले क्या इस्तेमाल कर रहे थे, अब मार्केट में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज से चले जाएं 10-15 साल पीछे, तब एक ट्रेंड था कि लोग जीआई पाइप इस्तेमाल करते थे। जीआई का मतलब क्या है? ग्लेवेनाइज्ड आयरन। वो पाइप को अगर आपने मेजरमेंट के मुताबिक काटना भी होता था तो देखा होगा मशीन होती थी, उस पाइप पे चढ़ाते थे, फिर उसको रोल करते थे, उस सर्कल में घुमाते थे। चूड़ी उसको उसकी चूड़ी बनाने के लिए उसका पूरा एक सिस्टम हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चूड़ी बनवा रहे हो ना, चूड़ी बनवाने के 20-25 रुपए चार्ज किए जाते थे। उसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी, फिर वो वेट में भी ज़्यादा होता था, लेकिन उसकी लाइफ जो थी वो बहुत कम थी। वो 20-25 साल बाद हमारे लाहौर के अंदर तो 20-25 साल तक चल जाता था, लेकिन जिन इलाकों में नमी ज़्यादा है, जहाँ पर फैक्ट्री एरिया है, तेज़ाब वाला काम ज़्यादा है, वहाँ पे क्या होता था, वो जो पाइप था ना वो बहुत जल्दी जंगाल लग जाता था, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में कमी हो जाती थी। फिर आहिस्ता 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 हमारे मार्केट के अंदर पाइप आ गए प्लास्टिक के। तो प्लास्टिक के पाइप आए तो लोगों का कहना था कि ये जो पाइप है ये बहुत नाकिस पाइप है, ये पाइप अच्छा नहीं है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, ये पाइप फट भी सकता है, खैर सो ऑन एक्सेट्रा। बहुत सी उसके बारे में जो है वो बातें सुनी गई। लेकिन मेरा खुद एक्सपीरियंस रहा है मोमिन बेटा, नेडेक्स पाइप कंपनी में पाकिस्तान का टॉप ब्रांड पाइप है। 50 साल उसकी लाइफ है पाइप की, प्लास्टिक पाइप की कुछ भी नहीं होगा, बशर्ते उसको धूप से बचाया जाए। प्लास्टिक के पाइप को धूप नहीं लगने देनी, फिर तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। अगर आपने उसको रखा धूप के अंदर तो उसमें क्या होगा, उसके ऊपर से जो उसकी जो ऊपर वाली लेयर है ना, उसकी लेयर में वीकनेस हो जाएगी, देखो वीक ऊपर वाला पोर्शन वीक हो जाएगा उसका। आपको फ्यूचर में कभी भी कट करके और ज्वाइंट लगाना पड़ेगा ना, तो वो सही तरह ज्वाइंट नहीं लगेगा। वो जो हीटर गन मशीन होती है ना, वो सही के साथ उसको ज्वाइंट नहीं कर पाएगी। अब प्लास्टिक का पाइप, उसका नाम उन्होंने रखा पीपीआरसी। पीपीआरसी अब हम तो मार्केट में ही जानते हैं ना कि यार सेंट्री द पाइप ग्रीन कलर का, लेकिन रियल में उसका नाम क्या है? पीपीआरसी स्टैंड्स फॉर करेगा पी से पॉली, फिर पी से प्रोपरलीन, आर से रेंडम, फिर सी से कोपोलीमर। पॉली प्रोपरलीन रेंडम कोपोलीमर, पॉली प्रोपरलीन रेंडम कोपोलीमर, पीपीआरसी का स्टैंड्स फॉर। द स्टैंड्स फॉर of PPRC is polypropylene random copolymer। ये हॉट एंड कोल्ड सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टैंकी से पानी आपके वॉशरूम में, जो टैंकी से पानी आप किचन में, जो टैंकी से पानी आपके हर तरफ लो घर में जहाँ पे आप अपना डिजाइन करते हैं। क्योंकि प्लम्बिंग सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ योर कंस्ट्रक्शन। जिस तरह किसी बिजनेस की जो बैकबोन है वो क्या है? आपकी मैनेजमेंट। इसी तरह बैकबोन क्या है? प्लम्बिंग सिस्टम, कंस्ट्रक्शन की प्लम्बिंग सिस्टम। फिर इसकी एक और हमारे पास कैटेगरी आ गई कि यार ये जो पाइप है हमारे पास मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड्स ने बना लिया। अब तो डेडिक्स है, पॉपुलर है, पाइपलर है, बीटा पाइप है, फिर मिनहास पाइप है, मतलब कि जुबैर पाइप है, कोई अली पाइप है, कोई यासीन पाइप है। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने अपने अपने पाइप बना ली, लेकिन इसमें दो किस्म के पाइप हमारे पास मौजूद होते हैं। एक होता है PN16 का, एक होता है PN20 का। इसकी जो फिटिंग होती है एल्बो सॉकेट टी, वो होती है PN25 की। अब ये PN क्या है? असल में पाइप के अंदर PN होता है। PN को कहते हैं नॉमिनल प्रेशर। अगर PN16 है, 16 का मतलब है कि वो 16 बार तक के प्रेशर को सस्टेन कर सकता है। एक बार में मेरा ख्याल है 14.5 PSI होते हैं। हम इसको कह रहे थे 13.5 से 14.5 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI का मतलब क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये एक स्क्वायर इंच पर इतना पाउंड इसके ऊपर प्रेशर आएगा। अगर एक 5 मरले का घर है, अमूमन हम लोग घर देखते हैं तो उसकी हाइट कितनी होती है? 35 फीट या 40 फीट। एक 5 मरले के घर में बगैर बूस्टर पंप लगाए, पानी के प्रेशर को मजीद बढ़ाए बगैर, उस घर में 1 से 1.5 बार का प्रेशर होता है, कुछ भी नहीं होता पाइप। लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्लम्बिंग सिस्टम की स्टेज आ जाती है। स्टेज आने के बाद प्लम्बिंग सिस्टम को ऑन करने से पहले घर में आप क्या करें? आप उस प्लम्बिंग सिस्टम को प्रेशर गेज से टेस्ट करें, कहीं पर कोई लीकेज तो नहीं। फिर आ जाइए, हम लोग अपनी वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेंटर के अंदर भी करते हैं, दीवारों के अंदर भी करते हैं, तो उसमें हम प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं PVC पाइप। अब आज व्हाट इज द स्टैंड्स फॉर एब्रिविएशन ऑफ PVC पाइप? P से पॉली, V से विनाइल, C से क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये जो हमारा पाइप है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंड्यूट। ये इस्तेमाल होता है घर के अंदर, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए, कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है। आज हमारे पास एक आता है सीमेंट एस्बेस्टॉस पाइप। एस्बेस्टॉस पाइप अब आना बंद हो गया। आपने देखा होगा
तो पुराने वक्तों में या पुराने टाइम पर हमारी गलियों के अंदर एक पाइप बिछा बिछा करते थे, सीमेंटेड पाइप होते थे जिनके अंदर हमारा पानी आता था, अभी भी आता है सीमेंट के पाइप, एस्बेस्टॉस। ये एक ऐसा मटेरियल से बनता था जिसके लिए डॉक्टरों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमारे और भी कैटेगरी आती है MDPE पाइप, HDPE पाइप। MDPE होता है मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन, HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। आपने देखा गैस का पाइप येलो कलर का कभी देखा हो प्लास्टिक में, उसे कहते हैं MDPE। ब्लैक कलर का पाइप देखा हो मोटा और बड़े डाया का, देखा ना आप लोगों ने, कोई कॉलोनीज वगैरह में बड़ा होता है, वो बिछाती है पाइपलाइन के लिए, प्लास्टिक का पाइप मोटा होता है पानी के लिए, जैसे वो प्लास्टिक का यूज करते हैं ना, और रिप्लेस में वो कर दिया गया। जितनी जितनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज डेवलप होती है, सोसाइटीज बनती है, वहां पे वही पाइप लगाई जाती है, रिप्लेस कर दिया, ताकि ये एक तो लॉन्ग टर्म भी चलेगा और बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी। अच्छा, इसे कहते हैं हम हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। फिर आ जाइए स्टील पाइप, फिर आते हैं रेन पाइप, फिर आ जाए आप इसके अंदर आप ड्रेनेज का पाइप, इसमें आता है सीवर पाइप आता है हमारे, इसमें कहते हैं UPVC, अनप्लास्टिसाइज पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमारा अंडरग्राउंड पाइप बिछता है घर के अंदर, जमीन के नीचे, इसको जमीन के नीचे हम लेट करते हैं ना, बिछाते हैं, वो हार्ड होना चाहिए। UPVC का मतलब ही यही है, अनप्लास्टिसाइज। अनप्लास्टिसाइज कहते हैं तो रिजिड हो, थोड़ा हार्ड मटेरियल हो, ताकि वो वजन आने से वो या तो पिचके ना या वो टूटे ना। ये ना हो गया आपने कंस्ट्रक्शन कर ली और पता चला नीचे तो भाई पाइप जो है वो ब्लास्ट हो गई। वो इतना को अच्छा होना चाहिए, इतना भी टाइट ना हो कि वो वजन आने से क्रैक हो जाए, मतलब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो आपका पाइप जो है अच्छे तरीके के साथ काफी टाइम निकाल जाए। तो ये था जी छोटा सा एक टॉपिक के जी, हम लोगों को क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए और हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये जब से प्लास्टिक इंडस्ट्री आई, इसने बड़ा आसान कर दिया। आपको जब भी चाहें कहीं से भी पाइप कट करें, वहाँ पे नया सॉकेट लगाएं या टी लगा के उसको ज्वाइंट करें और आगे अपना प्रेशर, आगे आप अपना कनेक्शन दे दें। पहले का जी अब वो प्लम्बर आएगा जी, वो पाइप को काटेगा, फिर दोनों चूड़ी लगाएगा, फिर उसको बंद करेगा, तो वो तो काम चला गया। वो अब तो 2 मिनट का काम है, वो जो पुराने जमाने का काम GI की फिटिंग में अगर यही चीज होती 4-5 मिनट में देना था आपको टूटी लगाने के लिए।